सदगुरु महदीनी अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागनी सूंगा तो तुरंत मर। मैंने आपको एक बात बताई है, कुछ दिन से बता रहा हूँ कि किस तरह मैं अपने में लीन हुआ। आत्मा अमर है, ये 5 तत्व नाशवान है। बस तरुण अवस्था थी, इस बात को पकड़ लिया, ठीक से पकड़ लिया, और ये जाना कि सुमरण से ही मनुष्य तत्व की तरफ चलता। बस मैंने इस बात को पकड़ लिया, नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना। पहले दिन भूख भयंकर और शबाब पर थी, और कम उम्र में भूख तेज लगती है। मेरा मन बार बार, और ये भी पढ़ा, निचोड़ निकाला ना कि मन और माया के कारण आदमी बना है और साहेब इसी में है। मैं कहा इसमें बड़ा झंझट है, संतों घर में झगड़ा बाजी। मैंने क्या किया, मैं कहा नहीं, ये एक बेईमानी है कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। सच ये है कि आत्मा इनसे परे है। मैं निश्चिंत, मैं ये जानना चाह रहा था कि मन हमें कैसे भटकाता है, माया हमें कैसे बांधी है। मेरा कंसंट्रेशन इसी पॉइंट पर था, मूल यही है। मैंने इसी चीज़ को पकड़ लिया। तो दूसरे दिन भूख थोड़ी सी उलझ गई, जैसे छींक आते ही, कभी किसी को छींक आती है, कोई डरा देता है, नहीं करना, छींक आने दो, नहीं तो उलझ जाएगी, उबासी आने दो। और मूत्र आ रहा है, कर लो, उलझ जाएगा। मल त्यागने की इच्छा हुई, कर लो, नहीं तो उलझ जाएगा। नींद आ रही है, कर लो, नहीं तो उलझ जाएगी। तो भूख उलझ गई, भूख कहते हैं ना मर गई। अच्छा ठीक है, अब मैं नाम में था, मेरा मन मुझे पहाड़ा पढ़ा रहा था। पता भी है तुम्हें खून कम हो जाएगा, फिर कैसे रहोगे, रक्त नहीं बनेगा, बॉडी कैसे चलेगी। अब मैं इस पर कंसंट्रेट था, ये प्रेरणा कौन दे रहा है, ये मुझे प्रेरणा कौन दे रहा है। जब मैं एक निश्चय पर हूँ तो ये मुझे प्रेरणा कौन दे रहा है। मैंने कहा इसका मतलब मेरी इच्छा के खिलाफ इस शरीर में कुछ हो रहा है। बस मैं वहीं कंसंट्रेट हुआ। जब वहाँ कंसंट्रेट हुआ, अब मैं उस ताकत को पढ़ने लगा, ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही है। मेरा तो एक भीष्म संकल्प है कि कुछ नहीं खाना पीना, ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है। मैं उस टटोलने लगा इस शून्य में। ये भावना तो मेरी उपज नहीं है कि कमज़ोर हो जाऊंगा, ये मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, मेरा ये निश्चय भी नहीं है। ये कौन है। अब मैं उस पर कंसंट्रेट होने लगा। जैसे वो भावना मेरे पास आती थी मैं रोक लेता था, अपने तक नहीं आने दे रहा था, ब्रेन तक। मैं कहा नहीं खाना है। मैं 2-4 दिन इस तरह नहीं खाया। अब क्या हुआ, ये याद रखना, जब आपके पेट में अन्न है तो आप बॉडी है, जब अन्न नहीं तो आप आत्मा है। पर आप ये नहीं करना, मैं इसका प्रमाण दूंगा। पर इससे भी इंसान परम सत्य तक नहीं पहुंच सकता है। जैनियों में एक नियम है, संथारा, उसमें वो 55 दिन का फास्ट रखते हैं और आत्मलीन होना चाहते हैं। इस संथारा को कुछ लोगों ने सुसाइड कहा। हाई कोर्ट जयपुर ने भी इस पर बैन लगाया, जैनियों ने स्वीकार नहीं किया। बोला ये हमारी धार्मिक परंपरा है, जैन मत में भी ईश्वर नहीं है, जैन मत भी आत्मा तक को मानता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो आत्मनिष्ठ होते हैं, भोजन नहीं खाते हैं, आत्मा है, धीरे धीरे ये आत्महत्या नहीं है। जैन संप्रदाय ये कह रहा है, वो आत्मनिष्ठ होता है। अब मैं क्या अनुभव करने लगा, जैसे जैसे, और सुमरन भी चल रहा था, अन्न कम होता गया, भोजन कम होता गया, तो मेरे शरीर की एक्टिविटी कम हो गई, एकाग्र होता गया मैं। सुमरन भी चल रहा। अब मैं पानी ज़्यादा पीने लगा। क्या हुआ, पानी, ऐसा नहीं है कि मेरा शरीर
कमज़ोर हो गया, यहाँ शक्ति कम हुई नहीं। अब मैं पानी ज़्यादा पीने लगा। मेरे विवेक ने कहा, वेदों में लिखा है कि जल में सभी तत्व हैं। तो जब आदमी, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप जब भोजन खाते हैं, आपको पता है आपका बॉडी का सिस्टम, उसमें से कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, वसा आदि फैट्स कितनी लेता है, जितनी है। आपके टूल में तो काफ़ी ज़्यादा पासिंग हो जाती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपकी आंतें अगर 10% की ज़रूरत है ना, सिर्फ 10% लेती है, बाकी को थ्रो आउट करती है, बाकी को एक्सेप्ट नहीं करती है, वैसे ही टूल में चला जाएगा। तो जब आदमी भोजन छोड़ देता है तो पानी पर जिंदा रह सकता है, तब वो पानी से ही पूरे तत्व धीरे धीरे हैबिट पड़ जाती है, आंतों को वो खींच लेती है। मेरठ में एक बाप बेटे ने इसी पर रिसर्च किया, 2 साल खाना नहीं खाया, पानी पिए सिर्फ। मैंने सोचा नहीं, पानी भी नहीं पीना है, आत्मा खाती पीती नहीं है, ये पानी क्यों, ये भी गड़बड़ कर रहा है कुछ। आत्म साक्षात्कार में यही चीज़ तो बाधा है ना। मैंने पानी भी छोड़ दिया। अब कहा भाई जल में, शरीर में जल की मात्रा कम, अभी बॉडी के ऑर्गन जो थे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे थे जैसे आमतौर पर होते। क्यों? अभी मुझे लग रहा था मैं गर्दन तक हूँ, मेरी चेतना गर्दन के नीचे नहीं है, मुझे ऐसा लगने लगा। लेकिन मेरी टांग हिलती थी, हाथ हिलता था। हाथ हिलाना है तो ऐसे नहीं हिलता था, यूं हिलता था, ऐसे हिलता था। प्रैक्टिकल अनुभव था। इस तरह जब ये सब चीज़ हुई, मुझे नींद आती थी। मैं कहा ना, सोना नहीं है, जागना है। जागने से क्या लाभ हुआ? जब आप सो जाते हैं आपकी चेतना वॉश आउट हो जाती है। जागने के साथ मैं सोचा ये नींद में फिर मुझे डाउन कर लेगा, संतो जागत नींद न कीजिए। मैं सोया नहीं, मैं कहा सोना नहीं। अब मेरा मन कहने लगा, अब मैं उसको पूरा पढ़ रहा हूँ, अब वो मुझे दिख रहा है, मेरी उससे टॉक हो रही है। बोलने लगा दिमाग पर असर पड़ेगा। मैं बोला आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हैं जब, तो क्या असर पड़ेगा? मुझ आत्मा तो कमती बढ़ती नहीं है, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं चेतन हूँ। सुनो, शास्त्रों में मिलता है सिर्फ 2 आदमी नींद जीते थे, एक लक्ष्मण, एक अर्जुन। अर्जुन के सहस्त्र नामों में ये भी एक नाम है, निद्रा को जीतने वाला। अजाम बाहु, लंबी बाहें थी उसको भी, अजाम बाहु भी उसका नाम। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, सोना नहीं है। सोने से मेरी ये कंसंट्रेशन की स्थिति बदल जाएगी, मैं इसको नहीं खोना चाह रहा हूँ, मैं एकाग्र रहने लगा। सच बताता हूँ, मेरी पलक भी यूँ नहीं होती थी। आपको कहूँ पलक रोक, आप नहीं रोक सकेंगे। ये एक वायु है, कृत्रिम, सभी वायुओं को समेटा, मैं बस सुमरन करने लगा। अब धीरे धीरे दुनिया के लोग, अब मैं समझने लगा कौन ये सब काम करा रहा है, ये सब चीज़ें कौन करा रहा है, मैं समझने लगा। अब दुनिया के लोग मुझे पागल से लगने लगे। जहाँ से संकल्प आता था मैं उसको रोक देता था। कोई फैसला, मन कहता था फैसला करो, क्या होगा, मैं फैसले को, मैं कहा ये तो बुद्धि है, मैं फैसले को भी बाइंड अप कर देता था। चित्त याद दिलाता था, मैं चित्त को भी क्लोज करता रहा। मैं इस अवस्था में बड़ा लंबा टाइम रहा, 1-2 दिन नहीं रहा। अब मुझे एक आदमी ने एक बीच में सवाल किया कि महाराज आप फौज में रहकर ये कैसे कर पाए? मैं 1968 में आर्मी हुआ था। अब सुनो, जब मैं इस तरह की एक्टिविटी में हुआ, उस समय फौज में इतनी गदर नहीं थी, ना आतंकवाद था, शांति से रहती थी फौज। तो लोगों ने कहा यार ये महाराज को, ये इनको कुछ हो गया, अपने ध्यान में खोए रहते हैं। मुझे कोई न पीटी में ले जाता था, न परेड में ले जाता था। उन्होंने मुझे एक ही ड्यूटी दी कि भाई लंगर में जाकर काम करना। तो लंगर में क्या होता था, साग सब्जी काटना। जो सिपाही लंगर में लगता है, लांगरी होते हैं, एक सिपाही भी जाता है, वो क्या करता है, कभी कभी 2 भी जाते हैं, वो क्या करता है, सब्जी काटना या आटे गूंदने में थोड़ी मदद करना, ये करता था। तो मैं वहाँ भी जाकर बैठ जाता था। वो कहते थे महाराज जाओ अपने कमरे में। मैं लंगर में भी जाकर कुछ काटा-कुटी नहीं, बैठ जाता था, पलक भी नहीं गिराना। तो वो लांगरी भी जान गए ये अपनी धुन में रहता है। बोला महाराज आप कमरे में जाओ, बस मैं वहीं रहता था। लंबा टाइम ऐसे रहा।
अब मुझे दिखने लगा, इतने आनंद में था, मैं बहुत आनंद में था, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे दुनिया पागल लगे, जो खा रहे हैं, मैं कहा ये तो आत्मा खा नहीं रही, कोई और खा रहा है, कोई और डायरेक्शन दे रहा है, ये पूरे डायरेक्शन मुझे समझ में आए। तो मैंने, एक मेरा मित्र था हर्षद कुमार राजपूत, बड़ा प्यारा आदमी था, मैं कहा ये अपना है, इसको मैं बोलता हूँ, मैं कहा हर्षद, जो तुम रोटी खा रहे हो तुम्हें पता नहीं है, ये तुम नहीं खा रहे हो, कोई और खा रहा है। वो चौंक गया, उसने लोगों को कहा ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, और सही तो बात है ना। हो, मैंने कहा, अब मुझे सब पागल की नज़र से देखने लगे, पहले नहीं देख रहे थे। मैंने कहा वो आत्मज्ञान दुनिया को नहीं बताना है, आत्मज्ञान कुछ अलग चीज़ है। मैं खामोश। अब क्या हुआ, एक भी कल्पना आए मैं पकड़ लेता था, उस कल्पना में मैं सजीव आदमी देख रहा था। आपके अंदर कल्पना आई, कोई अंदर नहीं दिख रहा है ना, मुझे उसमें मन दिख रहा था। डॉक्टर साहब कितनी बारीक बात बोल रहा हूँ, हाँ? मुझ जब बुद्धि कोई निश्चय करने जाती उसमें भी मुझे एक आदमी दिखता था, मैं पकड़ लेता था, नहीं कोई बुद्धि कोई निश्चय नहीं। याद जब कोई मेमोरी आए पकड़ता था ना, मैं ये भी भूल गया मैं कहाँ पैदा हुआ, पूरे मैंने अपने चित्त को बाइंड अप कर दिया, अपने ब्रेन को बाइंड अप कर दिया। साहब ने यही तो कहा है, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। इसी अवस्था, कभी मैं उससे डाउन नहीं आना चाह रहा। सो मैं इस अवस्था में लंबा समय रहा, मैं इस अवस्था में बहुत लंबा समय रहा, एक पल भी हटता नहीं था। अब साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, क्षण बिसरे क्षण सुमरे, ये भी सुमरण ना है, 8 पहर भी ना रहे, सुमरण का है सोई कहा है। फिर साहब कह रहे हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। अच्छा ठीक है, अब पूरी दुनिया मुझे पागल नजर आ रही थी, और लोग सोच रहे थे यार ये तो गया ही काम से, न खा रहा है न नहा रहा है। एक आदमी ने मेरा पैर उठाया यूं, उस पर इतनी मैल जमी थी, उसने कहा कितने गंदे आदमी हो, तुम्हारे पैर पर कितनी मैल। उस दिन बड़े दिन बाद अपना पैर देखा मैं, ये कहूँगा तो दुनिया कभी भरोसा करेगी? ओह अच्छा ठीक है, मैं कोई बात नहीं। कोई क्या कह रहा है मैं उसको नहीं समझता था, कोई क्या कह रहा है मैं उसको नहीं सुनता था, मैं आसमान की तरफ भी नहीं देखता था। दृश्य भ्रम से ही विचरण होता है। अब ऐसा क्यों? जब आप मेरी बात सुन रहे तो आपने ध्यान मेरे पास कर दिया ना, मैं ध्यान जाने ही नहीं देता था बॉडी से। पलट वजूद में अजब विश्राम है, कहीं देखना भी नहीं, बस अपने में। इस तरह एक दिन साहब की कृपा हुई। अब देखना, मैं ये कह रहा हूं, साहब से पहले इस ब्रह्मांड में कोई भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया। यह भी मन की शुद्ध अवस्था थी, यहां मन मूर्छित था, पूरा खत्म नहीं था। यहीं तक कुछ विद्वान पहुंचकर कहा आत्मज्ञान मिला, ये आत्मज्ञान नहीं है, यहां भी गड़बड़ है, यहां भी गड़बड़ है। अचानक, और वो डेट भी 18 थी, मुझे 18 से बहुत लगाव है। जब मैं फौज में भर्ती हुआ वो भी 18 थी, जब मैं जन्म लिया तब भी 18 थी, जब मैं फौज से रिटायर हुआ कुपवाड़ा में था तो 18 सितंबर को ही मैं निकला वहां से। शायद 18 को ही दुनिया से भी जाना होगा, ठीक है। वो डेट 18 थी। आप सोचो 18 का कितना बड़ा महत्व है। अमृत पहले मुझे यूं लगा एक सत्ता आई, उसने मुझे पूरा बॉडी से निचोड़कर उठा लिया। मैं रेडी था। अभी यहाँ कह रहे, तब मैंने इतने शास्त्र नहीं पढ़े थे, ये जो अभी व्याख्यान दे रहा हूँ ये नहीं पढ़ी थी, कम उम्र थी, बहुत जल्दी ये काम हुआ। मैं उस सत्ता को जान गया कि ये मेरे गुरुदेव हैं।
तो क्या मेरे गुरुदेव फिजिकल थे? नहीं। कैसे थे? आपकी माँ अगर कमरे में बैठी है, आपको बोले भैया, तो आपने जाना ना माँ है। आपकी बहन अगर बोलती है मधु, तो जान नहीं जाते हो बहन ने बोला। आपकी बेटी बोलती है या पत्नी बोलती है तो जान जाते हो ना। यानी साउंड में उसका स्वरूप है। आवाज़ तो आवाज़ थी, पर साउंड में स्वरूप होता है। इस तरह वो शब्द रूपी जब गुरु आता है तो वो पता चलता है, इसमें धोखा नहीं है। आपकी माँ ने आवाज़ दिया तो आपको कहीं सस्पेंशन है क्या? कोई और बोला है, आवाज़ पहचान गए कि नहीं? आप अंधेरे में भी हैं, अगर मैं बोलूँ तो नहीं जान जाते कि मधु परमहंस की आवाज़ है। कितनी स्पीड थी? करोड़ों मील इन ए सेकेंड। भाइयों, विश्वास करना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सदगुरु का स्वरूप विशाल होता है उस समय। इसी पर ही एक प्रमाण देता चलूंगा। तब मेरे शास्त्रों का इतना अध्ययन नहीं था, ठीक है। चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। यानी इस शरीर से रूह निकालता है सदगुरु, तुम पूरा नहीं निकल सकोगे, ठीक है। भृंग जो कीट को भृंगी करे, आप संग रंग दे लोड़ाई। चला नासूद को छोड़कर चला मस्त मलकूस में, विष्णु की ठाकुरी देख भाई। इस तरह वो इतनी स्पीड होती है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। एक सेकंड में अरबों मील, इन ए सेकंड अरबों मील आत्मा फिर चलती है। मैं जानता हूं झूठी दुनिया है, ये उठते झूठ बोलते हैं, बैठते झूठ बोलते हैं, इसलिए सच को ये झूठ का आवरण पहना देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस तरह अनंत, इतनी दूरी उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। एक पॉइंट आई, हम दोनों यूं जा रहे थे, बताते जा रहे थे, फिर मुझे अपने में यूं समा दिया। पर ट्रांसपेरेंट थे सदगुरु, उनमें आकर अंदर होकर के मैं सब चीज़ देख रहा था। जैसे ग्लास फिश बहुत दूर चले, ये महाशून्य का स्थान था, वहाँ मुझे बाहर निकाला। मैंने सवाल किया, यहाँ आपने मुझे यूं क्यों किया? पहले तो हम अलग अलग चले। बोला ऐसा है, यहाँ पर काल पुरुष के अट्रैक्शन इतने हैं, कितने, मेरे साथ होने पर भी खींच लेगा। क्या कहा? मेरे साथ होने पर भी खींच लेगा, सिर्फ मुझे नहीं खींच सकता। इस तरह अनंत ब्रह्मांडों को क्रॉस करते एक पॉइंट पर पहुंचे। ये सभी 10 मुकामों का भेद एक पॉइंट पर पहुंचे। वहां कैसा लगा? परम पुरुष के पास पहुंचे, अनंत आत्माएं। उससे पहले क्या हुआ? एक पॉइंट पर पहुंचे, वहां उस पॉइंट में एक सेकंड में लाखों सर्कलिंग हुआ। कितना हुआ? अब एक सेकंड में लाखों बार सर्कलिंग हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। दुनिया का एक फास्ट बॉक्सर था, उसने 1 या 2 सेकंड में 10 मुक्के मारे, 10 मुक्के मारे। उस 1 सेकंड में करोड़ों सर्कलिंग हुए, बाहर आए, वहां मन छूटा। आप कोई कहे कि मैं निकल सकता हूं, तो मैं क्या मानूंगा? अपनी ताकत से या कमाई से मेरे ये बात गले में उतरेगी? सबसे पहली बात थी, अब इसको भी सुनना, ये बड़ी जटिल बात थी। इस तरह से सभी चीज़ों पर नियंत्रण करना मुश्किल है ना।
अब मैं आगे फिर आऊँगा, थोड़ा ध्यान रखना। मैं जानता हूँ अभी मुझे लंबा चलना पड़ेगा, थोड़ा आधे में नहीं छोड़ना है, आगे चल। पुरुष ने दर्श जब हंस को दीनिया, खोट सा भान प्रकट था। इतना पावर है कि दर्शन से 16 सूर्य का प्रकाश आत्मा में आता है। अब वहाँ क्या हुआ सुनना। गुरुमुक्ता पर कितना महत्व क्यों दिया है वो सुनना। कृतघ्नी नहीं होना। कृतघ्नी कभी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर, परम पुरुष को नहीं प्राप्त कर सकते। वहाँ ऑटोमेटिक हुआ, ये चाहिए या ये चाहिए। परम पुरुष इतना आकर्षित लग रहा था कि जो यहाँ से साथ ले चला ना, वो दीपक लग रहा था, वो अनंत प्रकाश में है, और आत्मा उधर ही भटक रही थी, उधर ही भग रही थी। मैं क्षण भर रुका, मैं बोला नहीं ये नहीं। मेरे गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, सुनो, बहुत प्रसन्न हुए। मुझे कहा मधु, अगर तूने ये कहना था ये चाहिए तो तुम यहीं रहना था सतलोक में, तुम वापस धरती पर नहीं जा सकते थे। परम पुरुष सिर्फ परम गुरुमुख को ही अपने में एंट्री देता है, बाकी को नहीं। अब सुनना, तब परम पुरुष के, यानी शरीर में सबसे चेतन क्या है, ब्रेन ना। इस तरह सतलोक का ये पूरा संसार क्या है, कालपुरुष की देही है। इस तरह सतलोक सतपुरुष का शरीर है, और शरीर में सभी जगह चैतन्य है ना, पर मस्तिष्क ज्यादा है ना। तब वो मस्तिष्क में गुरु शिष्य दो ही एक होकर उस दीप में समाया, उधर जाते हैं। जब जाते हैं वहाँ न गुरु है न चेला, दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ पारस सुरती मिलती है, तब वहाँ से आदेश मिलता है जाओ दुनिया के लोगों को चेतन करो, और उस नाम की ताकत से इनको अभी माया नहीं पकड़ पाएगी। यहाँ का पूरे गुरु। मैं भाइयों ये उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, अब आओ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यानी इतनी दीर्घ साधना करने के बाद भी आदमी पर निज रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए संतों ने मैं बोला ही नहीं, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। अब सुनना, जब मैं इस तरह, अब साहब क्या कह रहे, 5 नाग 25 नागनी सुंगत तुरंत मरी। इस नाम की ताकत से 5 नाग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी। और 25 नागनी शरीर की नेचर, सोना, भूख, प्यास लगना, खाना, उठना, बैठना, खींचना, कार्य करना, सुनना, पसरना, कसना, ये 25 प्रकृति स्टॉप हो जाती है। वही हुई थी, स्टॉप ही हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका थ्योरिकल भी नॉलेज है, प्रैक्टिकल भी है, सुनना ना, थ्योरिकल भी है प्रैक्टिकल भी है। अच्छा तो ठीक है, वापस आया तब मैं नाम देना शुरू किया। साहब ने कहा मन और प्रकृति को साध कर बस कर, तब चल आगे। ये है वो। अब प्रकृति क्या, भूख प्यास, जागना, सोना, खाना, उठना, बैठना, ये बाधाएं हैं, ये सब उसकी कृपा से होता है, ठीक है। पर लगता है मैं कर रहा हूं। जैसे बच्चे की माँ बाप उंगली पकड़ते हैं ना, तो बच्चा सीधा चलता है, वो सोचता है मैं चल रहा हूं। नहीं, उसका बैलेंस किसने साधा हुआ है, जो उंगली तुमने उनकी पकड़ी है ना, उंगली से उन्होंने बैलेंस पूरा साधा, तुझे न गिरने दे रहे न भटकने दे रहे हैं। अगर वाणियों में पढ़ोगे तो गुरु की महिमा को इसलिए साहब ने अनंत बोला है। 7 दीप 9 खंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। गोस्वामी जी इसी बात को क्या करें, कह रहे हैं, गुर बिन भव निज तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। समझे ना, जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और शेष। सुनो, अब मुझे कहा भाई सुनो, आपने पवन देव सुना है ना, नहीं सुना? अग्निदेव सुना है, नहीं सुना? अंतरिक्ष देव सुना है, नहीं? जल देवता सुना है, नहीं? और पृथ्वी की देवी आदिशक्ति खुद है, ठीक है। मुझे एक बात कही उन्होंने, बोला इस तरह का घोर तप कभी नहीं होता है जो तुम कर रहे हो भाइयों, बढ़ाई के लिए नहीं।
बोला तुमने पूरे तत्वों को बांध दिया, प्रकृति को बांध दिया, ये शरीर पूरा ब्रह्मांड है, अगर आपने इसको पूरों को बस किया तो ब्रह्मांड बस हो जाएगा। कहा भाई यहाँ तो तुम इस शरीर को छोड़ दो, अपने स्वरूप में रहो। अगर शरीर में हो तो इन सभी तत्वों को तुमने बांध दिया, ये कस गए हैं, इसलिए ब्रह्मांड को नुकसान है, इससे ब्रह्मांड को नुकसान है, तत्व कस दिए, इनको रिलीज करो। अगर शरीर में रहना, खाओ पियो, सो, प्रकृति का पालन करो, अगर नहीं तो इसको छोड़ दो, अगर नहीं तो तुम्हें खत्म किया जाएगा। सच में मुझे एक बात याद थी, बस मैंने वहाँ सुरती की, जैसे मैं सुरती, साहब ने निरंजन को सुरती के बाण से ही मारा था, ठीक है, उस सुरती में ही ताकत ली थी, बस वो हट गया, जान गया, वो समझ गया इनके पास क्या चीज़ है। आओ यहाँ प्रमाण दूँ। कभी कभी आपके पास प्रेत आत्माएं आती हैं, जैसे साहब की सुरती करते हो, नाम लेते हो, भग जाती हैं या नहीं? जिनके साथ ऐसा हुआ है हाथ खड़ा करो, वो चीज़ हट जाती है, ठीक है ना। मेरा एक शब्द भी बनावटी नहीं है, मैं जानता हूँ ये दुनिया जीते नहीं मानती है, वो गीत नहीं है, कितना प्यारा है। जी कर दाए इस दुनिया नू, हंस के ठोकर मार देवा, हंस के ठोकर मार देवा, पैसे नू ये मान दी दुनिया, पैसे दी कीमत कुछ भी नहीं, मुर्दे नू ये पूज दी दुनिया, मुर्दे दी हकीकत कुछ भी नहीं। वाह क्या बोल बोले हैं। इस देश में हड्डी की पूजा होती है, जितने भी महापुरुष दिव्य हुए उनको जीते जी यंत्रणाएं मिली, उनकी पूजा ही हड्डियों की होती है। हम सब हड्डियों की पूजा करते हैं। जिंदे नू ये न मान दी दुनिया, ये जिंदे को नहीं मानते, इसकी रस्म है। सो ठीक है, इसलिए एक महापुरुष में कभी अहंकार नहीं है। वो जानता जाता है कि इतना कंट्रोल मेरे अंदर, मेरे सुरती में भी ये सदगुरु ने दिया, तभी ये शत्रु मुझे दिखे। इस पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री गुरु पद नख गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। ये दिव्य दृष्टि गुरु के सुमरण से जो मिलती है, तब अंदर के रूप दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखेंगे। अभी यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेहु न पावत पारा। अब वही तरंग वो, इसलिए वो तरंग वो लेकर जब वहाँ से सुरती में देता है, तब जाकर आप कंट्रोल होंगे। साहब क्या करें, कोटिन योग आराधे प्राणी, बिन सदगुरु जीव की हानि। अभी साहब आगे क्या करें, कन्यार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरत समेट जिन ने अक्षर हृदय धरी। यानी वो गुरु सच है जो परम पुरुष को जानता है और कंसंट्रेशन सुरत और निरत जोड़कर परम पुरुष में रखकर वहाँ से नाम लेकर वो शब्द आप में छोड़ता है, वही है पूर्ण गुरु। अन्य कोई पूर्ण गुरु नहीं है। इस तरह उसकी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। जब से चेता तब से सही। आओ मैं आपको एक बात बता, संत है मेरी आत्मा, मुझे संतों ने क्या दिया वो बताना चाहता हूँ, मुझे साहिब की वाणी ने क्या दिया वो बताना चाहता हूँ, आप समझना। मैं सभी संतों को नमस्कार करता हूँ, जितने भी परमार्थी लोग हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उन्होंने चाहे भौतिक में दुनिया को कुछ दिया, चाहे अध्यात्म में, वो सब पूजनीय है। उदाहरण के लिए देखो, मैं इस 5 दिन में कहाँ कहाँ होके आया, दिल्ली, लखनऊ, गोंडा, भोपाल, जयपुर, फिर दिल्ली, फिर जम्मू। क्या मैं 5 दिन पैदल वहाँ इतना आना था? क्या 5 दिन में ट्रेन पर चल कर के भी आना था? मैं 1000 आदमी को नाम भी दे के आया।
जहाज थे ना, तो राइट ब्रदर्स को नमस्कार नहीं करें उन्होंने, कितना सरल किया। मैं अमेरिका गया, 14 घंटे में पहुंचा। अगर मैं तैर के जाना था, जन्म भर नहीं पहुंचना था। तो उन्होंने हित किया ना, परमार्थ किया दुनिया का, परोक्ष अपरोक्ष रूप से जो भी किया वो माननीय है। भाई अलेक्जेंडर को मानेंगे, उन्होंने टेलीफोन और संचार उसका प्रारंभ किया। अगर वो नहीं होता तो फिर हम दूर बैठे किसी आदमी को देखते। अब मैं अपना प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जाता है। और मैं उस दिन देखा, विंडो खोला था 13,000 कुछ लोगों ने। जब 13,000 लोग विंडो खोले तो उनके साथ और भी तो देख रहे होंगे, यानी करीब 1 लाख लोगों ने मुझे यहाँ बैठकर देखा। अमेरिका में देख रहे हैं, ब्रिटेन में देख रहे हैं, यूरोप में मैं प्रोग्राम देखता हूँ, लाइव प्रोग्राम। अब मैं यहाँ एक स्टूडियो बनाने वाला हूँ, तो भाई उसको नमस्कार करते हैं, बहुत बड़ा काम कर गए। जेम्स वाट को भी नमस्कार करता हूँ। ट्रेन दिया, जो बेचारों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ट्रेन में अब बम्बई जाना है, बैलगाड़ी से जाओगे बम्बई, पहुँचोगे कभी क्या? कुछ ऐसी महान विभूतियाँ हैं। क्लोरोफॉर्म निकाला तो बेहोश करके, पहले आदमी का सांप ने काटा, टांग आरे से काट रहे थे, वो इतनी पीड़ा अनुभव कर रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। 2 बच्चों ने सोचा टांग तो काटनी जरूरी थी, क्या इतनी देर इसको अचेत नहीं कर सकते? वो 2 भाइयों ने बेहोशी की दवा खोजी और खोज ली, लेकिन एक सूंघते ही मर गया, ज़्यादा हो गई थी। तो इसको डिसल्यूट करके दूसरे ने फिर ये आपको इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ करते हैं। अब कुछ डिलीवरियाँ होती हैं और उसमें सर्जरियन, पेट फाड़ कर बच्चा निकालना, वो इतनी पीड़ा में तो कुछ मर जाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म निकालने वाले को भी 100 सलूट है हमारे, उसने बहुत बड़ा काम किया। इसी तरह जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जा रहे हैं, जो नई नई खोजें कर रहे हैं, ईमानदार लोग हैं, माननीय है। इसलिए तो कहा जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने ये नारा दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से मुझे संतों ने क्या दिया, उनको बहुत नमस्कार करता हूँ। क्या दिया वो सुनो, तभी तो संत समाज की जय बोल रहा हूँ, और किसी की जय नहीं बोल रहा हूँ, और भक्त मंडली की जय बोल रहा हूँ, और आज के इस आनंद की जय बोल रहा हूँ। सुनो, सुखदेव गर्भ योगेश्वर था, ठीक है, क्या था, लेकिन गुरु नहीं किया था। उसके पिता व्यास जी ने कहा भाई सुनो, जब तक गुरु नहीं किया आदमी की गति नहीं है। वो कहा मैं गर्भ ज्ञानी, किसको गुरु करूं, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं। उसके पिता ने कहा अष्टावक्र जी को गुरु, राजा जनक को गुरु करो। बोला पिताजी क्या बात कर रहे हो, मैं सन्यासी ये ग्रस्त, मैं मुक्त आत्मा ये बंधा हुआ, मैं जोगी ये भोगी, मैं त्यागी ये लोभी, राजा आनंद ले रहा है। उन्होंने कहा नहीं बेटे, तेरे तर्क सब ठीक नहीं है, राजा जनक आत्मज्ञानी है। उसके बाद जब वो राजा जनक के पास जा रहा था, बड़े मोटे मन से गया, रास्ते से वापस आ गया। बोला गुरुजी का दिमाग, पिताजी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, कहाँ भेज रहा है। तो दोबारा जब जा रहा था तो देखा रास्ते में नदी बह रही थी, एक रेत फेंकता जा रहा था। सुखदेव ने पूछा कर क्या रहे हो, बोला मैं बांध रहा हूँ। बोला बेवकूफ़, तुम्हारी इस क्रिया से जन्म भर में भी बांध नहीं बंधेगा। उसने कहा अगर तुम इतने ही ज्ञानी, इसी तरह तुम्हारे तर्क से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, इतने ही ज्ञानी हो तो बार बार तुम्हारा प्रयास भी ऐसा ही है, राजा जनक के पास जाकर लौट आते हो। उसको ज्ञान हुआ, ले देकर चला गया। राजा जनक को किसी ने संदेश दिया, आत्मज्ञानी थे, सुखदेव, गर्भ योगेश्वर सुखदेव आया। कोई लिखता है सेठ फलाना फलाना, वाह। कोई लिखता है फलाना सिंह, डरा रहे, कोई बात नहीं। कोई लिखता है फलाना ज्ञानी, ठीक है। कोई लिखता है डॉक्टर कुलदीप सिंह, कुलदीप राज, लिख रहे हैं ना। हमें पता है सबकी गठरी लाल है, मेरा छोटा सा नाम है मधु। पीछे क्या लगाना है वो मैं नहीं लगाना है, वो तो जात आ जाती है ना।
इसलिए कहीं ये भी बात उठी थी, नाम के पीछे उपगोत्र नहीं लगाओ। कुछ गाड़ी में लिखते हैं पंडित, यानी कह रहे सावधान मैं पंडित। ये अहंकार हुआ ना, पलटू ऊंची जात का मत कोई कहे अहंकार। कोई कहता है सिंह सौर सूर्य देव की तस्वीर, यानी क्षत्रिय हूं, वाह। कोई लिखता है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, कोई तलवार और कटार लिख देते हैं, लिखते हैं कि नहीं पीछे। लेकिन कोई ये नहीं लिखता है, भंगी नहीं लिखा। कोई ये नहीं लिखता है चर्मकार, लिखता है कोई? वो दबे हैं बेचारे। लेकिन मैं दिल्ली में गुरुजी के बेटे के यहाँ गया तो उन्होंने मुझे दिखाया, एक पर लिखा था चमार बिल्डिंग बड़े अक्षर पे। कहा, मैं कहा ये बहुत हिम्मत वाला, बहुत विवेक वाला इंसान है, इसने लिख दिया चमार बिल्डिंग। कितनी बड़ी बात है। कुछ तो छोटी जात वाले बेचारे भय से बोलते ही नहीं है, क्या क्या कौन हूं। इस तरह पलटी ऊंची जात का मत कर कोई अहंकार। ब्रिटेन में कई देशों में अच्छा सिस्टम है, कोई नाई नहीं है, कोई सीपर नहीं है, कोई भंगी नहीं है, कोई चमार नहीं है, कोई चूड़ा नहीं है, कोई कारपेंटर जात नहीं है, कोई चंडाल नहीं है। बस जो नाई का काम करते हैं उसको नाई बोलते हैं, कोई जात नहीं है वहाँ। और जो धोबी का काम करता है उसी को वाशरमैन कहते हैं। वहाँ कोई जात नहीं है ऐसी। और ये अच्छी चीज़ है। इस जातवाद ने और धर्मांधता ने इस धर्म को बहुत नुकसान पहुँचाया। दुनिया में पहले था ही हिंदू, कुछ लोगों को जब मान सम्मान नहीं दिया भग गए। तो इस तरह से पलटू ऊंची जात का मत कोई करो अहंकार। आइए मैं फिर अपने पॉइंट पर आऊँगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे संतों ने क्या दिया। तो वो सुखदेव वहाँ पहुँचा। राजा जनक ने जहाँ घोड़े रसाला था ना, उस दरवाजे किले का, उसका वहीं खड़ा करो इसको। और वहाँ गोबर फेंकते रहते थे, ये इतना डूब गया। एक दो बार आकर के द्वारपाल ने कहा महाराज सुखदेव वहाँ खड़ा है। बोला ठीक है रुको अभी। 2-3 दिन बाद इतना गोबर में लीद में घुस गया था। बोला वो इतना लीद में घुस गया। बोला अच्छा अच्छा ठीक है ले आओ उसको। नला धुला कर लाए। जब लाए तो क्या देख रहा है, राजा जनक की एक टांग आग में जल रही थी, एक टांग 2 सुंदरियां दबा रही थी। सुखदेव ने देखा, उसको संदेश दे दिया उन्होंने। इतने में किसी संदेश वाहक ने आकर कहा राजन शहर में आग लग गई है। बोला प्रभु इच्छा। इतने में द्वारपाल फिर दौड़ के आया संदेश वाहक। बोला महाराज आग बढ़ती आ रही है महल की तरफ। बोला प्रभु इच्छा। थोड़ी देर बाद फिर संदेश वाहक आया। बोला भगवान महल तक आग पहुंच चुकी है। बोला प्रभु इच्छा। इतने में बोला आपके कमरे के बाहर भी आग आ गई है। बोला प्रभु इच्छा। अंदर भी आग आ गई। बोला प्रभु इच्छा। इतने में जनक सुखदेव ने कहा प्रभु इच्छा अज्ञानी कहाँ का। वो अपनी लंगोटी और सोटी ढूंढने लगा उस आग में। लंगोटी और सोटी ये तो उनकी शक्ति थी अपना जनक की। जब वो ढूंढने लगा झुलस भी रहा था, उसने आग बंद कर दी। बोला यार सुखदेव मैंने सुना था तुम गर्भ योगेश्वर हो, कितने तुम कंजूस और कितने लालची हो। मेरा राज्य जल गया प्रभु इच्छा, मेरा महल जल गया। मैंने कहा प्रभु इच्छा, मेरा ये सब कुछ जल गया। फिर भी कहा प्रभु इच्छा। आग अंदर आई, तू 1 टके की लंगोटी 1 पैसे की सोटी जो लिया था तूने उसका मोह नहीं छोड़ा और आग में झुलस गया है। यह है तेरा त्याग। अनप्राप्त तजे से क्या तजिए, जो प्राप्त तजे सो त्यागी है। औरों का गाया वो क्या गाए, जो अनुभव गावे सो रागी है। ठीक है ना। फिर
राजा जनक को आत्मा का ज्ञान दिया। राजा जनक ने, सुखदेव ने कहा ये तो मैं जानता था। सुखदेव ने कहा हे राजन ये तो मैं जानता था। बोला हे सुखदेव जानता था पर फिर भी कंफर्म नहीं था, मैंने उस पर मोहर लगाई, जा अब तू कभी नहीं भूलेगा। जब वापस आया तो उनसे व्यास जी ने पूछा गुरु किया? बोला हाँ। बोला लाजवाब। सूर्य जैसे? बोला सूर्य से भी तेज प्रकाश है उनका, लेकिन सूर्य में तपन है, उनमें तपन नहीं। बोला चंद्रमा जैसा? बोला शीतल चंद्रमा की तरह है, पर चंद्रमा में दाग है, उनमें दाग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भैया अब मुझे क्या मिला ग्रंथों से, वाणियों से, वो बताता हूँ। पुष्टि मिलती है। अब पुष्टियां क्या मिली? हाँ ये यात्राएं पहले भी उल्लेख किया है साहब ने, मैं इनको ले गया, मैं कन्फर्म हूं कि साहब झूठ नहीं बोले हैं, क्योंकि वही ले गए। मन बड़ा चालाक है और ब्रेन उन चीज़ों को पूरा रिसीव नहीं करता है। ये चीज़ें प्राप्त होने के बाद भी जब आदमी आता है ना, ब्रेन थोड़ा, तभी भी वो उसका साक्षी नहीं था। जो चीज़ें प्राप्त होती हैं ब्रेन उसका साक्षी नहीं। ये शास्त्र सत्शास्त्र मोहर लगाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, जब इसमें मैंने महापुरुषों की चलान के वीडियो को पढ़ा तो एक कन्फर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? जो समझ रहा है हाथ खड़ा करे। अब देखो क्या क्या कन्फर्मेशन मिली वो सुनो। मैं कन्फर्म हुआ। साहब कह रहे हैं धर्मदास को कि मैं जब इंद्रमती को सतलोक ले गया, ये कथाएं भी आपको बहुत बड़ी मदद करेगी। ठीक है, मृत्यु के समय भी। तो इंद्रमती को आयु उसकी पूरी में उसकी आत्मा को लेकर चल पड़ा। प्रथम रानी कीनो संगा, बैठो काल कठिन प्रसंगा, तभी ठीक पूर्व भराया, ले रानी सतलोक से जाया। बोला मैं इंद्रमती को लेके चला, ले पहुंचा मानसरोवर, जयमा कामिन करे कलोवर। मैं पूरे ब्रह्मांडों को क्रॉस करता हुआ मानसरोवर गया। अमी सरोवर अमी चखाया, सागर कबीर पांव धराया। कबीर चेतना का कबीर सागर में गया। फिर क्या करे? ते हैं आगे सूरत को सागर। पहुंची रानी भई उजागर, यानी कह रहा है उसके आगे सूरत का सागर था, उसमें जाने के बाद उजागर क्या, रानी को उसमें छोड़ा। उजागर का मतलब है वहां मन खत्म हो गया, रानी प्रकाशित हुई। ये पुष्टि नहीं हुई? पुष्टि हुई कि नहीं? ये सभी चीजें आपको पुष्ट करेगी। अगर आप पीएचडी हैं, पीएचडी के सिलेबस को थोड़ा रीस्टडी करते रहना, नहीं तो वॉश आउट हो जाएगा पूरा। अगर आप डॉक्टर हैं तो वो अपनी डॉक्टरी की पूरी थ्योरी और उस बुक को रीस्टडी करना, नहीं तो आपको डिग्री तो मिली है पर आप हो जाओगे जीरो। मैं कैसा ट्रिप दिया आपको? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सही है सर जी। उसको देखना पड़ता है 2-3 महीने के बाद, एक चीज़ अपनी खुद की ही देखनी पड़ती है सर। इस तरह ये पुष्टियाँ। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसे इतना तेज ले चले और वहाँ हंस मिलते हैं ऐसे। वो सच बात है, जब वहाँ जाते हैं हंसन मिल हंसन सुख होई, वहाँ तमाम हंस। तो ये चीज़ें पुष्टि करती है। उसने जो बोला, अब सुनना, उस अलेक्जेंडर ने, डॉक्टर ने, वो साइंटिस्ट ने बोला अब पूरी दुनिया भी कहे वो लोग नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। मेरे कई वर्ड आपको मिलेंगे। मैंने भी कहा पूरा ब्रह्मांड भी अगर खड़ा होकर कहे तो मैं नहीं मानूंगा। प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम। तो ये चीजें हैं। इसी को गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? करियो जब बहुकाल सत्संगा तबे होए संस्कृति भंगा। आपके डाउट्स बिना सत्संग और बिना गुरु के क्लियर ही नहीं होंगे। इसलिए कबीर साहब ने और सभी संतों ने गुरु को परम हीरो बनाया, परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा दिया। गुरु न तजू प्रभु को तजता। जे 900 की है ऐसे ही लिख रहे हैं, कमाई कर तू पहुंचेगा, तो बस नहीं। आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा, आप ही लेवे आप ही देवे, आप ही है बंजारा। वो उसकी ताकत से होता है। आपकी बुद्धि चैतन होगी तो काम करोगे। आप सोचोगे मैं चैतन हुआ, तुम ठेंगा बाबा जी का चैतन नहीं हो, माया में फंसे हो। उस ताकत ने तुम्हें चैतन कर दिया। इसलिए हमेशा गुरु की बढ़ियाई और गुरु को नमस्कार करना, यही ग्रंथ साहब में संदेश भी है। अब साहब भी कह रहे हैं बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे होगा। मैं एक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं घमंडी। नहीं भैया, नहीं घमंड है।
दुनिया में घमंड 5 चीज का है। पहला, बल मद, ताकत का। हम तो किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, और कमजोर से बहुत डरता हूं। उसके पास बड़ा हथियार है। अपने से ताकतवर से भिड़ सकता हूं, कमजोर से नहीं। कमजोर से जीतने में भी पलीता निकल आएगा, हारने में भी पलीता। और उसके पास क्या हथियार है? साहब ने कहा दुर्बल को न सताइए, इसकी मोटी है, इसकी हाय तुम्हें भस्म कर देगी। बिना श्वास की फूकनी लोहा देत गला है। वो बिना सांस वाली फूकनी जो है लोहे को भस्म करती है, इतना मजबूत। इस तरह तुझे भस्म कर देगी। वो 4 गाली भी दे तो पास आउट करना चाहिए। किसी को घमंड दिखा, किसी को दबाया, किसी को दम्भे किया, शैली अपनी मैंने कहीं कठोर की नहीं। दूसरा, बल मद, मैं तो गरीबी में घूमता हूं। कभी कहा कि मैं अमीर हूं? धन मद नहीं है मेरे पास। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैंने ये पूरा पब्लिक के लिए लगाया। अभी भी अपने को गरीब मानता हूं, सच में। ये पंतु है। जब मैं कहा ये इतनी कीमती चीज नहीं दो, कहता है अरे पिताजी क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे हक की खानी है ना। कर गुजरान गरीबी में। अच्छा, कभी न मैं अपनी जात बताया। जब जात नहीं बताया लोग चूड़े चंडाल बोलने लगे। मुझे मंजूर है, मुझे रामदासिया कहा गया, गुज्जर कहा गया और मेघ कहा गया, क्या नहीं कहा गया। मैंने कभी भी नहीं बोला। मुझे प्रेरणा मिलती है संतों के साथ में। एक दिन मैं और मेरे गुरुजी अयोध्या में गए। गुरुदेव अपने गुरु का फोटो फ्रेम कराना था। मैं बड़ा छोटा था तब गया हूँ। तो एक पंडित आया, बोला बाबा जी कौन जात के हो? हमारे यूपी में जाओ तो पहले जात पूछते हैं, पंडितू से नहीं पूछते हैं। सबको पता है, बोलता हूँ ना पंडितू, वो जान जाते हैं पंडितू। नहीं तो पहले पूछेंगे कौन जात हो भैया। इसमें जो यूपी के लोग हैं हाथ खड़ा करो। अरे भैया गलत तो नहीं हूँ? हाँ सही कह रहे हैं। हाँ ठाकुर साहब, बात बाद में हाथ भी नहीं मिलाएंगे। सही है सर। तो उसने कहा बाबा कौन जात हो? गुरुदेव ने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। गुरुदेव ने क्या बोला? उसने कहा ये तो रविदास जी बोले। फिर रविदास के लिए कहा ये तो चरमकार था, इसका मतलब आप भी वही है। अब थोड़ा सा मैं छोटा था ना, थोड़ा मुझे बुरा लगा। मैं बोलने जा रहा था भाई मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, तुम ऐसा कर। मुझे ऐसी चूटी काटी गुरुजी ने, चुप रहा। क्या किया? मैं खड़ा था, वो बैठे थे। उन्होंने मेरे तेवर देखे, गुरु के साथ बदतमीजी कर रहा है। मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, ऐसे चूटी काटी। जब बोला फिर महात्मा अगर वो है तो फिर बताओ क्या है? बोला बेटे महात्मा सन्यासी की क्या जाता है। 15 मिनट मगजपच्ची करता रहा। गुरुजी ने एक बार भी नहीं कहा पंडित हूँ। बाद में मुझे कहा मधु हम लोग सन्यासी हैं, हमारी जात नहीं होती है। पलटी ऊंची जात का मत करके अहंकार। मैंने अपनी अमीरी कभी नहीं दिखाई। हमेशा ये कहा कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ। कहा कभी कहा क्या मेरे फार्म हाउस है, मेरा गुरुजी इंजीनियर है, फार्म हाउस है, इतना धन है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है? कभी गप मारी है? मैंने ये कभी भी नहीं बोला है। कर गुजरान गरीबी में, मैं तो हमेशा ही कहता रहा सबसे गरीब घर का हूँ। तो मेरे पास धन का भी घमंड नहीं है, रूप का भी मद नहीं है। 7-7 दिन बाद दाढ़ी बनाता हूँ। मारे वो मेरा ड्राइवर 3 बच्चे रोज़ दाढ़ी घिस के आता है। मैं कहता यार दाढ़ी क्यों घिस रहा है तू? अभी तेरी शादी भी हो गई, जनानी है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, क्या घिस रहा है रोज़ दाढ़ी? जब ये चुभती है तब बनाता हूँ। कभी श्रृंगार किया नहीं। यार मुझे बताओ कहाँ घमंड नजर आ रहा है मुझ में? विद्या मत भी नहीं। अगर मेरी क्वालिफिकेशन पूछोगे इस ब्रह्मांड में किसी की भी क्वालिफिकेशन नहीं है। कभी कहा मैं माँ की तरह हूँ। माँ छोटे बच्चे के साथ उसी की तरह हो जाती है। अमीर आए गरीब आए इसका मैटर नहीं करता मेरे लिए। अरे गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में रखिए स्वर्ग की आस। मैं आपसे एक चीज़ का आकांक्षी हूँ, आपकी आस्था। मुझे आपकी दौलत, आपका जिस्म, आपकी बाकी चीज़ की कांक्षा नहीं है। वो क्यों चाहता हूँ? इससे मेरा काम होगा। मेरा एक ही काम है, हुक्म बजाता हूँ। लोग कबीर साहब के शब्द बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं।
अब उसका क्या मतलब है कि महात्माओं की संगत कैसी है? गंधी। गंधी किसको कहते हैं? हींग को। यूपी के लोग हाथ खड़ा करें। गंधी कहा जाता है कि नहीं भैया? हींग को कहा बोला जाता है यूपी में? मैं 50 साल से वहाँ हूँ। कहा बोला जाता है हींग को ठाकुर साहब? गंधी बोले थे कि नहीं? कहते हैं हींग। उनका साथ कैसा है? हींग की तरह है, मोल तोल जो पे नहीं। अगर नहीं भी खरीदा तो भी कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वो हींग की खुशबू में एक खूबी है, इर्द गिर्द के कीड़े सब हट जाएंगे। इसलिए हमारे मसाले जो हैं देश में सभी ये औषधियाँ हैं। जो माँ हींग खाएगी उसके बच्चे के पेट में कीड़ा नहीं होगा। हींग छू लो बस आपके साथ चल पड़ेगी। बोलिए सतगुरुदेव की।